नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक राजगीर को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नालंदा जिले के राजगीर में मगध के चक्रवर्ती सम्राट और महाभारत के उस समय के महान योद्धा जरासंध की 21 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ मौके पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, श्रवण कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, विजय चौधरी और संजय झा मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी इस कार्यक्रम से संबंधित एक पोस्ट शेयर की है। इस कार्यक्रम को लेकर जरासंध स्मारक स्थल को रंग बिरंगे फूलों और अलग अलग तरह के पौधों से सजाया गया है। सीएम नीतीश अपने राजगीर दौरे के दौरान राजगीर जू सफारी स्थित वन्य जीव अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने विधि व्यवस्था का निरीक्षण किया। तो सीएम नीतीश कुमार बिहार के चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक राजगीर को उन्होंने बड़ी सौगात दी। नालंदा जिले के राजगीर में मगध के चक्रवर्ती सम्राट और महाभारत के उस समय के महान योद्धा जरासंध की 21 फीट ऊंची मूर्ति का भी उन्होंने इस अवसर पर अनावरण किया। कई मंत्रीगण भी उनके साथ मौजूद थे। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी इस कार्यक्रम से संबंधित एक पोस्ट शेयर की है। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां बहुत की गई थी। जरासंध स्मारक स्थल को भी रंग बिरंगे फूलों और अलग अलग तरह के पौधों से सजाया गया था। सीएम नीतीश अपने राजगीर दौरे के दौरान वह राजगीर जू सफारी का आनंद लेने के लिए वहां पर भी गए, वन्य जीव अस्पताल भी पहुंचे। उन्होंने वहां की विधि व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। वहीं जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत कुमार ने महिला दिवस के अवसर पर यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 महिला प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेगी। उन्होंने इसे बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि संभव है कि हर लोकसभा क्षेत्र से एक महिला प्रत्याशी चुनाव लड़े। पीके ने डोमिसाइल नीति को लेकर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू की गई? शिक्षक बहाली के दौरान शिक्षा मंत्री आपकी पार्टी के ही थे। तब 60% बाहरी लोगों को नौकरी मिली, लेकिन तब कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन अब ये विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जोक्सर थाना क्षेत्र स्थित घंटाघर चौक पर उस समय बवाल मच गया जब अतिक्रमण हटाने के दौरान यातायात डीएसपी द्वारा डांटे जाने पर एक फल व्यवसायी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान महेंद्र शाह के रूप में हुई है, जो वर्षों से फुटपाथ पर फल बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। दरअसल यातायात डीएसपी अपने दलबल के साथ घंटाघर चौक पहुंचे थे, जहां फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों को सड़क खाली करने का निर्देश दिया जा रहा था। जैसे ही महेंद्र शाह ने अपना सामान समेटना शुरू किया, डीएसपी ने उन्हें जोर से डांटना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने न केवल महेंद्र शाह को अपशब्द कहे, बल्कि उन पर हाथ भी छोड़ दिया। इस घटना से महेंद्र शाह सदमे में आ गए और मौके पर ही गिर पड़े। जब तक लोग कुछ समझ पाते, उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था। आनन फानन में लोग उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2026 के बाद लागू होने वाले लोकसभा परिसीमन क्षेत्रों के मौजूदा प्रारूप का विरोध किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 22 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में इसकी घोषणा करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने केवल बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया तैयार की है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि ऐतिहासिक रूप से परिसीमन 2 बार 1976 और 2008 में किया गया है। फिर भी लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 ही रही, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 81 में अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। हालांकि प्रस्तावित परिसीमन प्रारूप के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 846 हो जाएगी। वहीं अब बात करेंगे बोकारो ज़िले की बेरमो की, तो वहां पर जनता मजदूर संघ के सीसीएल स्तरीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। यह आयोजन कथारा स्थित सीसीएल ऑफिसर्स क्लब में हुआ। मुख्य रूप से उपस्थित संघ के महामंत्री सह जेबीसीसीआई सदस्य सिद्धार्थ गौतम, क्षेत्रीय अधिकारी कामोद प्रसाद और सचिव प्रतिवेदन रीजनल सचिव ओम प्रकाश सिंह, अन्य केंद्रीय पदाधिकारियों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। अधिवेशन में लगभग 200 डेलीगेट और 400 ऑब्जर्वर्स शामिल हुए। मौके पर संगठन के मृत सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मजदूरों से जुड़ी 17 सूत्री मांगों का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे ध्वनि मत से पास किया गया। सिद्धार्थ गौतम ने मीडिया से कहा कि पूरी कोल इंडिया निजीकरण की ओर बढ़ रही है। केंद्र सरकार की मंशा कोल इंडिया का निजीकरण कर एमडीओ मोड में ले जाने की है। वहीं बीजापुर जिले के रामपुरम गांव में बीते कुछ दिनों से विस्फोट की एक घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। कुंजा पांडे नामक एक युवती जो जंगल के जलाऊ लकड़ी लेने गई थी, गलती से माओवादियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग की चपेट में आ गई। उसने अपना पैर रख दिया, जिससे विस्फोट हो गया। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आपको बता दें कि विस्फोट के कारण महिला का काफ़ी खून बह गया। महिला इलाज के लिए 3 दिनों तक मदद का इंतजार करती रही। सड़क उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों की मदद से उसे तेलंगाना सीमा क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। वहां से उसे एम्बुलेंस से भद्राचलम एरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स उसकी स्थिति के आधार पर उसे बेहतर इलाज दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना के बाद उन्हें वन क्षेत्र में यात्रा करने या अपने दैनिक काम पर जाने से पहले अधिक सुरक्षा और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप के अंतिम चरण का उन्होंने शुभारंभ किया। इस रोमांचक लीग में भारत और वेस्टइंडीज़ के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ। सीएम के मैदान में पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कॉरपोरेट बॉक्स में बैठकर मैच का आनंद लिया और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज़ मास्टर्स के बीच मैच में भारत की कप्तानी युवराज सिंह कर रहे थे। उन्होंने 3 छक्के लगाकर ऑडियंस का दिल जीत लिया, मगर दूसरी तरफ मैच जीतने में वेस्टइंडीज़ के ब्रायन लारा की टीम नाकामयाब रही। 7 रनों से वेस्टइंडीज़ को हार का सामना करना पड़ा।
वहीं भिंड से निकलने वाले नेशनल हाईवे ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की मांग को लेकर शहर के निर्दलीय पार्षद दीपक शर्मा भी अपने कुछ साथियों के साथ नेशनल हाईवे को 6 लेन में परिवर्तित करने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक नेशनल हाईवे पर काम शुरू नहीं होता तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं सुनील फौजी ने बताया कि दंदरोवा धाम में भी नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की मांग को लेकर महंत रामदास महाराज और कालिदास महाराज के नेतृत्व में 10 अप्रैल को होने वाले अखंड आंदोलन के लिए संत समाज ने ये बातें की हैं, जिसमें सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मुरारी सिंह तोमर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में सरपंच संघ का भी खुला समर्थन रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव क्षेत्र के वार्ड क्रमांक नंबर 6 का एक मामला है, जहां प्लॉट में बने कमरे में एक अधेड़ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो मृतक का सर फंदे से लटका हुआ था, जबकि शरीर जमीन पर पड़ा था। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। उस प्लॉट से लोगों को बदबू आ रही थी, मगर प्लॉट के कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था, जिससे लोगों को लगा कि अंदर कोई मृत जानवर होगा। लेकिन जब मालिक ने ताला खोला तो सब देखकर दंग रह गए। अंदर मृतक का सर फंदे से लटका था और बाकी शरीर जमीन पर पड़ा था। मृतक की पहचान उसकी बहन ने की है। मृतक का नाम सियाराम ओझा निवासी औरैया इटावा उत्तर प्रदेश का बताया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। थाना प्रभारी शक्ति यादव ने बताया कि वार्ड क्रमांक 6 में स्थित एक प्लॉट में एक कमरा बना हुआ था, जिसकी छत का आधा हिस्सा खुला है। पिछले कई दिनों से वहां दुर्गंध आ रही थी, जिससे आसपास के लोगों को संदेह हुआ। जब ताला खोला तो एक शव मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही खुलासा हो सकेगा। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मोगा में एक कार और टिपर के बीच भयानक भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को दी गई। वहीं चश्मदीद दीप सिंह ने बताया कि स्विफ्ट कार, जो कि मोगा की ओर से फिरोजपुर साइड की ओर जा रही थी, अचानक फुटपाथ से टकराने के बाद दूसरी ओर फिरोजपुर रोड की तरफ से आ रही टिपर के साथ टकरा गई और उसके चलते यह भयानक हादसा हो गया। मोगा में शराब के ठेके से आधी रात को चोरों ने शराब चुरा ली। मामला बाघा पुराना रोड पर बिजली घर के पास का है, जहां आधी रात को चोरों ने ठेके का शटर तोड़कर शराब और नकदी लेकर वह फरार हो गए। इतना ही नहीं, ठेके के अंदर सो रहे मालिक को भी बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटनास्थल का भी मुआयना किया। वहीं जख्मी रुपिंदर चौधरी ने बताया कि रात को 2 बजे 4 लोग बोलेरो पिकअप गाड़ी से आए और दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गए। इस मामले में ठेका मालिक ने कहा कि करीब 2.5 से 3 लाख का नुकसान हो गया। पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देवरिया नगर पंचायत के हेतिमपुर कार्यालय का लोकार्पण करने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जहां एक ओर सरकार की योजनाओं को गिनाया तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी पर जमकर हमला बोला।
लगभग 1.79 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई नगर पंचायत के भवन के साथ नगर क्षेत्र में 12 करोड़ की लागत से बनने वाली ऐसी सड़क, नाली और धार्मिक स्थलों का भी शिलान्यास कृषि मंत्री ने किया। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व सूर्य प्रताप शाही द्वारा विधिवत भूमि पूजन के साथ कार्यालय भवन का निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था, जिसके पूर्ण होते ही आमजन के लिए लोकार्पण करते हुए कृषि मंत्री ने यह कहा कि बीजेपी सरकार में जिसका शिलान्यास होता है वो उसी के सरकार में बनकर तैयार हो जाता है। वहीं पूर्व की सरकार में सिर्फ दंगे होते थे, विकास नहीं होता था। आज हेतिमपुर नगर पंचायत बनने के साथ तेजी से विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। उन्होंने यह बताया कि यही कारण है कि यहाँ पर स्थित वह अपने रामपुर के घर पर हमेशा आते जाते रहते हैं। फिलहाल उनका यह 2 दिवसीय दौरा था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक रठौंदा मंदिर के सांस्कृतिक पंडाल में किसान मेले का शुभारंभ करते हुए राम आरती की। इस कार्यक्रम में अभिनेता पुनीत इस्सर, बिंदु सिंह सहित कई कलाकार मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने शंकरपुर स्थित आवास पर मीडिया से रूबरू होकर देश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले औरंगजेब से लेकर मुजफ्फरनगर का नाम बदलने तक के कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में और इसका वीडियो बनाकर वायरल करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक आरोपी हरियाणा के मेवात और दूसरा कासगंज का रहने वाला है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मजे मजे में ये वीडियो बनाया था। गौर थाना जोगरिया गाँव के रहने वाले अभिषेक ने बताया कि वह व्हाट्सएप ग्रुप सनातन धर्म सर्वोपरि ग्रुप चलाते हैं। ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ की तो अभिषेक दुबे ने बताया कि मैंने ही वीडियो बनाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अब बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में एपेक्स सोसाइटी जो निर्माणाधीन है उसमें एक हादसा हो गया। घटना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माणाधीन एपेक्स सोसाइटी में शनिवार को हुई, जब निर्माण कार्य के दौरान शटरिंग की लोहे की रॉड गिरने से हादसा हो गया। हादसे की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ठेकेदार को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो ये तस्वीरें आपको ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी की दिखा रहे हैं और इस सोसाइटी में जो निर्माणाधीन अपार्टमेंट है उसकी लोहे की रॉड गिरने की वजह से यह भयानक हादसा हो गया और इस हादसे में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह सोसाइटी ग्रेटर नोएडा की इकोटेक 3 में एपेक्स सोसाइटी के नाम से जानी जाती है और शटरिंग के दौरान लोहे की रॉड गिर गई और इस हादसे की चपेट में आकर बालक की मृत्यु हो गई। वहीं अब बात करेंगे सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड की, जहां सीतापुर में दिन दहाड़े दैनिक जागरण के एक पत्रकार की सरेआम गोली मारकर मौत कर दी गई। मामला इस्माइलिया सुल्तानपुर के हाईवे के हेमपुर पुल पर शनिवार दोपहर बाद हुआ, जब दिन दहाड़े सरेरा दैनिक जागरण के पत्रकार को गोली मार दी गई। घटना के बाद पत्रकार को आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान पत्रकार की मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को देकर मामला दर्ज कराया गया। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ पर पता चला
कि बाइक से जा रहे पत्रकार को रास्ते में रोककर दबंगों ने गोलियां मारी। पत्रकार की मौत से पत्रकार के घर पर मातम छाया हुआ है। पत्रकार की मौत के बाद आईजी प्रशांत कुमार ने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की। आईजी प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी और खुलासा करने को लेकर पुलिस ने 4 टीमें लगाई हैं। पुलिस के द्वारा कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।